हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को देखिए। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे तीन चार्जेस रखें, आइडेंटिकल चार्जेस हैं कंप्लीटली। और इस ट्राइंगल के अंदर, इसी प्लेन में अगर बात करी जाए, इस ट्राइंगल के अंदर में कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो डेटा गिवन है और जितना इन्फॉर्मेशन है उससे थोड़ा सा पहली नज़र में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लग सकता है ना। बट एक्चुअल में क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो अगर सिमिट्री से अप्रोच करना चाहें तो हमें एक पॉइंट तो सीधा ही दिखना चाहिए। एक पॉइंट तो हमें पता ही है कि अगर हम सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे चले गए ना, इस वाले पॉइंट पे, तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाले हैं और उनके बीच का एंगल सबके बीच में भी 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। बाई सिमेट्री पता है कि एटलीस्ट देयर विल बी वन पॉइंट जहां पे फील्ड जीरो होगी ही होगी। अब उससे ज़्यादा पॉइंट के बारे में अगर सोचना है तो कैसे सोच सकते हो? तो सिमेट्री हमें यह भी बता रही है कि जो भी पॉइंट ऐसे होंगे वो होंगे तो पक्का एंगल बाइसेक्टर्स पे। तो अगर मैं किसी एक का एंगल बाइसेक्टर ले लूँ यहाँ पे ट्राइंगल का, तो इस वाली लाइन पे हो सकता है एक से ज़्यादा हो। अगर एक से ज़्यादा हुए, मान लो 3 हुए इस वाली लाइन पे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो रही है, तो सिमिलरली इस वाली लाइन पे भी सिमेट्री की वजह से ऐसे पॉइंट होने चाहिए 3, इस वाली लाइन पे भी होने चाहिए, और उनमें से एक पॉइंट तो कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तीनों के लिए ना निकाल के हम किसी एक एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे ये एनालाइज करना चालू करें कि कहीं पे फील्ड ज़ीरो आ रही है क्या। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं चेंज करता हूँ, मतलब रोटेट करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो इधर देखते हैं। ओके, इस तरह का कुछ बना दिया मैंने ट्रायंगल। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है, इसमें एक एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ले लो। तो कोई एक एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन ले ली, मान लो ये वाली। ठीक है, लेट्स कॉल दिस लाइन टू बी एक्स एक्सिस। इसको जो है एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पे मान लो ओरिजिन है, और जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं उसको मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए 2a के बराबर है। तो ये वाली डिस्टेंस हाफ हो जाएगी 2a की। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम a। ये a डिस्टेंस है, और जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे चार्जेस मान लेते हैं q है, q चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे भी q चार्ज है। सिर्फ मैं इस वाले चार्ज को लूं और इस वाले चार्ज को लूं, इन दोनों की वजह से कहीं पे भी, लेट से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आ जाऊं, P पॉइंट पे, जिसका x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ x है, इस वाले पॉइंट पे इन दोनों की वजह से अगर फील्ड निकालना चालू करूं, तो देखो नीचे वाले चार्ज की वजह से इधर की तरफ फील्ड होगी E के बराबर, और इस वाले की वजह से इधर की तरफ होगी। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। और फील्ड चूंकि चार्जेस एंड डिस्टेंस सब कुछ सेम है, तो फील्ड ई दोनों जगह सेम आएगी, और जिसका रिजल्टेंट हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2e कॉस थीटा हो जाएगा। तो सिर्फ इन दोनों का लिखें, 2e कॉस थीटा। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू ई की वैल्यू देखो किसी एक चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पे। ये हाइपोटेनस हो गया इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हाइट हमें गिवन है a, बेस हमें पता है x, हाइपोटेनस हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू, कैपिटल के इंटू क्यू, बाय ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस थीटा इसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, बेस x और ये वाली वैल्यू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पावर हो जाएगी कितनी, 1 + 1/2 विच इज 3/2, है ना।
तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अगर ध्यान दोगे तो वो रिजल्ट पड़ा हुआ होना चाहिए कि अगर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का रिंग रखा है और इस पूरी रिंग पे अगर मैं बोल देता कि 2q चार्ज है, 2q चार्ज है, तो इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे जितनी भी फील्ड आती है ना, वही फील्ड का रिजल्ट आ रहा है। वहाँ पे क्या होता है, k अगर यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q होता पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो k कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये वाली डिस्टेंस आर हो जाती। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से भी सेम आ रही है, सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी एक की वजह से फील्ड, सॉरी इन 2 चार्जेस की वजह से फील्ड। इन 2 चार्जेस की वजह से फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में आ गई, कितनी, 2e कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रख ली है। अब बचा ये वाला चार्ज एक तीसरा स्मॉल क्यू, इसकी वजह से फील्ड ऑब्वियसली लेफ्ट की डायरेक्शन में होगी। तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, ये मान लो ई डैश के बराबर है। ठीक है, अब अगर नेट फील्ड जीरो करना है हमें किसी भी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मान लो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट पे फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब ई डैश मस्ट बी इक्वल टू 2e कॉस थीटा। अब ई डैश की वैल्यू कितनी निकलेगी वो निकालो और 2e कॉस थीटा के इक्वल कर दो। तो 2e cos theta which is 2 capital K Q x by a square plus x square की पावर 3/2 will be equal to e dash, और यहां से देखो Q चार्ज से इस वाले डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, और ये टोटल डिस्टेंस निकालो तो देखो ये वाला हाइपोटेनस पकड़ लो, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। इफ दिस हाइपोटेनस इज 2a देन दिस बेस विल बी इक्वल टू, ये पूरी लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2a cos 30, cos 30 √3/2 इंटू 2a, तो कितना आ गया ये, √3a के बराबर। तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस आई पॉइंट चार्ज स्मॉल q से, जो तीसरा वाला है, उससे p पॉइंट की डिस्टेंस आ गई √3a माइनस एक्स। तो अब पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का रिजल्ट हमें लगाना है, तो कितना हो गया, क्यू चार्ज की वजह से KQ बाय √3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों को बराबर करना है नेट फील्ड जीरो करने के लिए। यहां से देखो तो KQ तो कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायरिंग कर दें तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 4x स्क्वायर √3a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। यहां से अगर इस इक्वेशन के देखो कि कितनी डिग्री का ये पॉलिनोमियल बन रहा है, तो सीधा सा दिख रहा है कि 2 की पावर 3 आ रही है ना, तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है। अब बड़ा सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि चूंकि 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 6 रूट हो सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैथ से सोचोगे कि 6 रूट हो सकते हैं, बट पता थोड़े ना है कि सारे रूट रियल होंगे, हो सकता है कुछ इमेजिनरी हो, ऐसा हो सकता है। अब इसमें पेयर्स में ही होगा, हो सकता है कि इसके 6 के 6 रूट रियल हो सकता है इसके 4 रियल हो, 2 इमेजिनरी हो सकता है इसके 2 रियल हो और 4 इमेजिनरी और हो सकता है इसके सारे के सारे रूट जो है मैथ्स पार्ट से, आगे हम कोई एनालाइज नहीं कर रहे इस फंक्शन को, हो सकता है कि सारे के सारे इसके जो है वो इमेजिनरी हो, बट ये हमें पता है कि लास्ट वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें पहले से ही पता ना, सेंटर वाला पॉइंट, वो भी तो इसी एंगल बाइसेक्टर पे होगा, तो एक पॉइंट तो एटलीस्ट है, तो एक तो होगा नहीं, हमेशा पेयर में होगा, तो या तो 2 रूट आएंगे या तो 4 या तो 6। अब कैसे निकालें, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने स्टूडेंट्स जाओगे तो फिर कुछ होगा नहीं इसके आगे। ठीक है, ये बहुत ही लेंदी चला जाएगा और इससे कुछ पता चलेगा नहीं, तो इसका मतलब हमें इस वाले मेथड से और आगे जाने का कोई फायदा नहीं दिखेगा। अब क्या करें, तो स्टूडेंट्स जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हो या लाइफ में किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी पड़ती है। दैट मीन्स कि आप फिज़िक्स के कहीं कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में लगा पाओ, मैथ्स के तो स्पेशली फिज़िक्स में लगाने ही होते हैं। तो ये अब जो है थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट हो गया, और मैथ्स से सोचो कि इस तरह के बहुत
क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में जहाँ पे इक्वेशन गिवन होती है और ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। कहीं ना कहीं हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे फील्ड जीरो होगी, हमसे पूछा गया है कितनी जगह जीरो होगी। तो हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैथ्स में जो काम हम लोग करते हैं वही यहाँ पे भी हम करेंगे। वो क्या काम होता है? वो होता है कि हम ग्राफ प्लॉट कर करके देखें कि अगर हम इस वाले पार्ट का ग्राफ और इस वाले पार्ट का ग्राफ दोनों का प्लॉट करें, इक्वल करके देखें, या सिंपली मैं ऐसे बोल दूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं राइटवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, 2e cos थीटा। मतलब मैंने नहीं माना कि जीरो है, वो बाद में चेक करेंगे। राइटवर्ड डायरेक्शन में ई नेट अगर मैं लिखना चाहूंगा तो आई कैन राइट एज 2e cos थीटा माइनस ई डैश, इतना लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू जीरो के लिए मुझे सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो अब मैं क्या करता हूं, 2e cos थीटा को भी प्लॉट करता हूं और ई डैश को भी प्लॉट कर लेता हूं, ठीक है, ग्राफ में। अच्छा, जहां तक बात रही कि ये 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फील्ड आई 2e cos थीटा, उसकी वैल्यू हमने देख ही लिया कि वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करती है जैसे एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे फील्ड बिहेव करती है। और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पे जो फील्ड होती है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर पढ़ चुके हो ये चीज़, तो कुछ इस तरह से बिहेव करती है। देखो ऐसे, ये रिजल्ट पता होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से चालू होती है एक्सिस पे, फिर बढ़ती जाती है, R/√2 की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है और फिर घटने लग जाती है। इसी तरह का होता है। इस वाले केस में बस R की जगह क्या लेना है, A लेना है। यहाँ पे देखो A² आया है, रिंग में यहाँ पे R² आता था। तो अब इसी का ज़रा ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो, तो ग्राफ वाले पार्ट में तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बना लिया ग्राफ, जो पार्ट का वो है 2e cos थीटा वाला पार्ट। 2e cos थीटा वाले पार्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से हमने बना लिया कि इंक्रीज कर रहा है, a/√2 के बाद डिक्रीज करने लग जाएगा। यहाँ पे मान लो कहीं डिस्टेंस जो दूसरे वाले चार्ज q का जहाँ पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस o पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, o एंड इस वाले चार्ज q के बीच की डिस्टेंस हमने निकाली है कितनी, √3a। तो यहाँ पे कहीं पे मान लो कि √3a वाला पॉइंट चार्ज रखा है q। इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट की डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, नेगेटिव। और अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। एक सेकेंड, आप देखो इसको, ओके, कुछ दूसरा कलर कर देते हैं। चलो, ये कलर कर दिया। कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। यहाँ पे Q चार्ज से होती हुई एक वर्टिकल लाइन में बना देता हूँ रेफरेंस के लिए। इसको चलो डॉटेड लाइन दिखाते हैं, रेफरेंस लाइन है ये हमारी। तो पता है कि पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के जस्ट बगल में फील्ड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट को टेंड कर रही होगी, और फिर उसके बाद फील्ड जो है कम होते हुए चली जाएगी। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, कम होते हुए चली जाएगी फील्ड लाइन, और यहाँ Q चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फील्ड भी कम होती जाएगी। अब इन दोनों का सम बेसिकली मिला के ज़ीरो होना चाहिए। इन दोनों का सम ज़ीरो होने का मतलब है कि इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो आ रहा है पॉजिटिव में, और ये वाला जो पार्ट आ रहा है ऑरेंज वाला, ये आ रहा है नेगेटिव में। सम ज़ीरो होने का मतलब है कि अगर मैं इसी ग्राफ को उल्टा करके ऊपर ऐसे लगा दूं, फ्लिप कर दूं, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अगर काटता है इसको, ग्रीन वाले को, तो जहां जहां भी कट करेगा दोनों की वैल्यूज तो सेम हो जाएंगी, है ना। एक बार इसी चीज़ को मैं फिर से समझाता हूँ कि लेट से कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे फील्ड ज़ीरो होनी है। तो क्यों ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि ग्रीन वाले की वजह से जितना पॉजिटिव में है, लेट से ई पॉजिटिव में है, इस ऑरेंज वाले की वजह से एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव में होना चाहिए, और सेम वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है, ठीक है।
तो अब देखो इसी ग्राफ को मैं अगर फ्लिप कर दूं तो जहां पे भी अगर कट कर देता है ग्रीन वाले को, वहां पे इसका मतलब है कि फील्ड 0 है। तो एक बार यहां पे देखो, मैं इस डायग्राम को फ्लिप करता हूं। ओके, कुछ इस तरह से मान लो फ्लिप किया। अब यहां पे दिख रहा है कि दो जगह कट कर रहा है, बट कोई ज़रूरी है? ये तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाली चीज़ है, मैंने ऐसा बनाया। ऐसा भी तो हो सकता था कि ऊपर ऊपर से होके चले जाता, एक भी जगह नहीं कट करता। ये बात है कि नहीं? कि ऐसा भी तो हो सकता था कि एक भी जगह नहीं कट करता, बट हमें पता है कि एक जगह कट करेगा। कौन सी जगह पे कट करेगा? एक जगह का तो हमें पता है ही कि कट करेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह का हमने लिया था, उसमें हमें पता है कि एक जगह जो सेंटर वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं अगर सी बोल दूं तो यहां पे कट करना ही करना है। और ये सेंटर वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस हमें पता है ए के बराबर है, और ये सेंटर को मैं किसी वर्टाइसेस से ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल बाइसेक्टर पे होगा। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज ए। ये वाली डिस्टेंस जो है वो, अच्छा हमें तो ये वाली निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो बेस हमें पता है ए। हाइट कितना हो जाएगा? हाइट अगर मान लेते हैं हम एक्स डैश है, तो एक्स डैश बाई ए विल बी इक्वल टू tan 30 विच इज़ 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स डैश इक्वल टू ए बाई √3। तो a बाई √3 पे काटता है, इतनी बात पक्की है। अच्छा, a बाई √2 ये वाली वैल्यू रही, तो a बाई √3 जो होगा वो उससे तो छोटा ही होगा ना। तो कहीं यहाँ पे इस वाली जगह पे a बाई √3 है, इस जगह पे नेट ज़ीरो होता है, मतलब कि इस जगह पे यहाँ पे भी जो ग्रीन की वैल्यू है उस पे ये वाली लाइन, ये वाला ग्राफ जो है कट मारते हुए जाएगा। अब अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे नीचे ला के रखूँगा, तो सिंपल है कि अगर एक बार यहां पे कट मार रहा है और हमें पता है कि इसके आगे पॉइंट है मैक्सिमा का, मैक्सिमम वैल्यू इसके आगे है, तो इसका मतलब है कि यहां पे कट मारेगा तो आगे भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये कट होगा। इस वाली जगह पे भी फील्ड 0 है, और एग्जैक्टली कितनी जगह पे 0 है? दो जगह पे। तो ग्राफिकल एनालिसिस से हमें पता लग गया कि ये दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए हमारे पास दो ऐसी पोजीशन आ गई एक ही एंगल बाइसेक्टर पे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब आते हैं फिर से कि सारे ऐसे एंगल बाइसेक्टर की एनालिसिस करने लग जाओ। तो देखो, एक एंगल बाइसेक्टर मैंने बनाया ये वाला। इस एंगल बाइसेक्टर पे दो जगह हमारा कट हो रहा है, एक यहाँ पे सेंटर पे हो रहा है जहाँ पे फील्ड 0 है, और एक सेंटर से आगे किसी पॉइंट पे हो रहा है, कहीं यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पे हो रहा है, मान लेते हैं ए पॉइंट ऐसा। तो अगर इस वाले एंगल बाइसेक्टर पे ऐसे दो पॉइंट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर पे भी दो पॉइंट आएंगे, जिनमें से एक पॉइंट तो वही कॉमन वाला पॉइंट है, सी होगा, एक उसके आगे होगा कहीं पे, तो यहाँ पे ए की जगह बी मान लेते हैं, बी पॉइंट होगा। सिमिलरली तीसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के लिए भी देखो, एक पॉइंट सी है, एक उसके आगे होगा, वो मान लेते हैं डी मान लेते हैं। तो टोटल कितनी जगह पे ये फील्ड 0 आ रही है? सी ए बी डी, ये टोटल 4 जगह पे फील्ड 0 आ रही है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 4। टोटल आंसर, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इसका आंसर हो गया हमारे पास